सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया के शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग। तो बातचीत के क्रम में अपनी बातों को ठीक तरह से स्पष्ट करने के लिए हम कई जगह रुकते हैं या ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है। लिखित भाषा में रुकने व उतार चढ़ाव की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि जब हम अपनी बातों को समझाना चाहते हैं वाक्यों में या लिखकर, तो हम जब उतार चढ़ाव करते हैं, बोलते हुए रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वो ठहराव कैसे आता है? वो ठहराव विराम चिन्हों से आता है। भाषा में लिखते समय अपनी बात को सही तरह से समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम। तीसरा अर्ध विराम। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा उद्धरण चिन्ह और छठा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अभिलाषा सो रही है, तो ये एक वाक्य है जो पूर्ण विराम लगाकर यहाँ पे खत्म हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि जो वाक्य है वो संपूर्ण हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। ऐसे ही अगला है पेड़ पर चिड़िया है। तो यहाँ पे भी वाक्य समाप्त हो गया, तो वाक्य के अंत में क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब अगला है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम लगाते हैं। यानी कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, कुछ बोलते हैं और हम वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, तो यानी कि वहां पे किसका चिन्ह लगाया गया है? अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आरती, प्रज्ञा व गौरी रस्सी कूद रही है। ऐसे ही दूसरा है अभिनव बाजार से फल, सब्जी व मिठाई लाया। तो हम यहाँ पे देखा कि आरती के बाद हम थोड़ा रुके, फिर उसके बाद हमने आगे का वाक्य पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी अभिनव बाजार से फल, फिर फल के बाद हम थोड़ा रुके, फिर उसके बाद हमने अपना आगे का वाक्य पढ़ा। तो ये जो हम थोड़ी देर वाक्य में रुकते हैं बोलते हुए या पढ़ते समय, ये किसके द्वारा रुकते हैं? ये हम अल्प विराम के द्वारा रुकते हैं। अब अगला है हमारा अर्ध विराम। जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा जब हमें अधिक रुकना पड़ता है, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गोपी सब्जी मंडी गया, सब्जी खरीदी और घर लौट आया। ऐसे ही अगला है मैं दिल्ली गया, कुतुब मीनार देखी और अपने होटल में आराम से सो गया। तो हमने यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया है? हमने यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं तो हम वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, तुम्हारा क्या नाम है? और इस प्रश्न के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस वाक्य में किसी प्रश्न को पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में जाके वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अब अगला है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दशाओं में होता है। जैसे किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए। यानी कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब हमें किसी की बात को जैसा उसने कहा है वैसा ही बताना है, वैसा ही लिखना है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस वाक्य में हमें बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बात कही थी और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही वाक्य में लिखना है। तो हमने यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है
जब हमें किसी की बात को जैसा उसने कहा है वैसा ही दिखाना है। अब अगला है, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी आदि के नाम को एक हरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे रामायण पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तो यानी कि अगर हमें किसी समाचार पत्र हो गया, कोई कहानी हो गई, कोई पुस्तक का नाम हो गया, तो उसका अगर हमें नाम लिखना है तो उसके नाम के लिए भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ है, क्या है, रामायण, तो रामायण के बाद किसका प्रयोग किया गया है, रामायण लिखने के लिए उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें अपनी भावनाओं को दिखाना होता है कि हम खुश हैं, हमें घृणा है या दुख है, हर्ष है, आश्चर्य है। इस प्रकार की अगर हमें भावनाओं को दिखाना होता है वाक्यों में लिखकर, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है, छी कितनी बदबू आ रही है, तो यहाँ पे घृणा दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी के बाद यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। ऐसे ही वाह क्या खूबसूरत स्थान है, तो यहाँ पे भी वाह के बाद किसका प्रयोग किया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें हम खुशी महसूस हो रही है, खुशी दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वाह क्या खूबसूरत स्थान है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हमने देखा लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।